नैमिषारण्य में ही व्यास गद्दी निकट मनु शत्रुपा की तपस्या स्थली हम दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर ऋषियों का स्थान। नैमिषारण्य में महाप्रभु जी की बैठक के पास में ही ये स्थान आता है। मनु शत्रुपा का तपस्या स्थल। वेदव्यास जी गद्दी के मंदिर से पहले ही मनु शत्रुपा का तपस्या स्थल भी है। यहाँ पर मनु शत्रुपा ने भी तपस्या करी थी और मनु शत्रुपा ने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा था कि मुझे आपके जैसा ही पुत्र चाहिए, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मुझे वरदान दीजिए। तब मनु शत्रुपा को भगवान श्री हरि ने वरदान दिया था कि तुम अयोध्या में राजा दशरथ बनोगे और रानी शत्रुपा को कहा था कि तुम कौशल्या बनोगी। तब मैं तुम्हारे घर से श्री राम के रूप में अवतार लूंगा और जगत का कल्याण करूंगा। मनु शत्रुपा के जो पुत्र थे उनके नाम ये थे प्रियव्रत, उत्तानपाद और उनकी जो बेटी थी आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 बेटियां थीं। तो जो मनु शत्रुपा हैं वो आप दर्शन कर रहे हैं व्यास गद्दी का। यह सुखदेव जी मुनि का भी सुंदर स्थान है। तो जो सुखदेव मुनि हैं उन्होंने ही भागवत की कथा को कहा था और यही सर्वप्रथम श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम, जिससे सत्यनारायण व्रत कथा में कहते हैं ना अपन कि नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आते 88,000 ऋषि जो एकत्रित हुए थे। उन्होंने सूत जी से पूछा था कि सूत जी महाराज, हमें कोई कलिकाल के अंदर ऐसा व्रत, ऐसा तप, सरल तप बताइए जिससे कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। व्यास गद्दी का भी आप दर्शन कर रहे हैं। यही स्थान वह स्थान है जहाँ पर कि सत्यनारायण व्रत कथा प्रारंभ हुई थी। सबसे पहला शब्द ये आता है कि नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषि, तो सौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए थे। तो वह ये स्थान है, आप देख रहे हैं, आप दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर यह स्थान है। आप जब भी नैमिषारण्य आए तो इस स्थान का दर्शन अवश्य करें। यहाँ पर साक्षात श्री हरि का वास है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मनु शत्रुपा की तपस्थली का प्रांगण है ये, आप दर्शन करिए।
यहाँ पास में ही बहुत सुंदर मंदिर, इसके अंदर भगवान शिव का शिवलिंग बहुत प्राचीन, और नवग्रह मंदिर भी है। यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं नवग्रह मंदिर के। गौरव जी देखिए भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हैं। और यह वह स्थान आ गया अक्षयवट, जो 5800 वर्ष से भी प्राचीन अक्षयवट है। पृथ्वी पर ऐसे अक्षयवट कुछ ही पाए जाते हैं, जिनमें से पहला अष्टम वैकुंठ के अंदर में ये सुंदर अक्षयवट भी है। और इसकी परिक्रमा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर परिक्रमा भी चालू है। अक्षयवट की आप दर्शन कर सकते हैं। अक्षयवट की परिक्रमा ये दास परिक्रमा भी कर रहा है। अक्षयवट की बहुत ही सुंदर अक्षयवट का स्थान आज अभी नैमिषारण है। बताया जाता है यहीं पर श्री सूत जी महाराज ने सत्यनारायण कथा कही थी, और बगल में ही सत्यनारायण भगवान का मंदिर भी है, उसका भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। प्राचीन सत्यनारायण भगवान का मंदिर। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। परिक्रमा कर गौरव जी यहाँ पर परिक्रमा जो है परिक्रमा कर रहे हैं। आप देखिए, आप भी आइए, जब भी आए तो परिक्रमा भी करें अवश्य, और दर्शन भी करें। 5800 वर्ष से भी प्राचीन यह स्थान और अक्षयवट। देखिए गौरव जी ने दर्शन कर लिए, अब मैंने दर्शन कर लिए। ये सुंदर प्राचीन स्थान जहाँ सत्यनारायण भगवान सबसे पहले प्रकट हुए, और यहीं से कथा का विस्तार हुआ है। आपको एक तीर्थ का दर्शन अति दुर्लभ है, और ये उसके बगल में ही चक्र तीर्थ जैसे बताया गया, तो सुदर्शन चक्र के साथ साथ श्री दुर्वासा ऋषि को श्री नरसिंह भगवान, महर्षि वेदव्यास जी और सूत जी महाराज का यह स्थान है। ये बहुत ही सुंदर दर्शन है सुदर्शन जी और नरसिंह भगवान के। आप दर्शन करिए। जब भी इस स्थान पर आए तो यहाँ पर दर्शन अवश्य करें, क्योंकि सत्यनारायण कथा का भी प्रारंभिक स्थल बताया जाता है कि यहीं से कथा प्रारंभ हुई है, और ये दर्शन दुर्लभ है, आपको आसानी से नहीं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, मनु शत्रुपा की जय, महर्षि वेदव्यास जी की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज तक तो आपने सत्यनारायण कथा सुनी होगी इस दास के मुखारबिंद से। आज दादी गुरु जी की कृपा, श्री वल्लभ के आशीर्वाद, बाबा श्याम की परम कृपा से, दादी गुरु जी हैं तो सब कुछ संभव है। मैं इस बात को बार बार कथन कहता हूँ, दादी गुरु जी हैं तो सब कुछ संभव है। तो दादी गुरु जी की कृपा से हमने इस स्थान के भी दर्शन कर लिए, जहाँ से कि सत्यनारायण कथा का प्रारंभ हुआ, और ये केवल और केवल माता दादी गुरु जी की अहेतुक कृपा है। आप और हम आए जब भी तो नैमिषारण्य के तीर्थ का दर्शन करें, और मानसिक रूप से आप यहीं पे बैठे बैठे श्री सत्यनारायण भगवान के इस स्थल का दर्शन करिए और लाभ उठाइए। जैसा कि सत्यनारायण कथा में कहा गया है ना कि नैमिषारण तीर्थ में 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा है, तो 88,000 ऋषियों की भी तपस्थली है, श्री वेद व्यास जी की भी तपस्थली है, श्री सूत जी महाराज की भी तपस्थली है, मनु शत्रुपा की भी तपस्थली है। और आप सोचिए कितना पुण्य क्षेत्र है। अष्टम वैकुंठों के अंदर में ये वैकुंठ आता है। यहाँ पे जो यहाँ के तपस्वी जन है, उन्होंने बताया कि 3 स्थान पर भगवान के चिन्ह पाए जाते हैं। जैसे बद्रीनाथ भी वैकुंठ है, प्रथम वैकुंठ है, तो बद्रीनाथ में कपाल यानी सर पाया जाता है, और नैमिषारण्य में नाभि क्षेत्र, नैमी तो नाम ही नाभि वैकुंठ। यहाँ पर भी चरण चिन्ह आपको मैं दर्शन कराऊंगा आगे, वो पाए जाते हैं। और गया जी में चरण है, यहाँ पे आके हमें ज्ञात हुआ। दादी गुरु जी बताते थे बचपन में ये सब बातें, तो यहाँ पे आके पुनः हमें ज्ञात हुआ, तो बहुत संतुष्टि हुई कि बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल पर आपको मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसका भी आप दर्शन करिएगा। और नैमिषारण्य का तो आप दर्शन कर ही रहे हैं, ज्ञात गया जी का दर्शन आपको हम बाद में कराएंगे। तो ये बहुत पुण्य स्थल है।
करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब नैमिषारण्य तीर्थ में आ जाता है। और नैमिषारण्य तीर्थ तो साक्षात ईश्वर वास करते हैं। अष्टम वैकुंठ है ना ये, इसलिए अष्टम वैकुंठों के अंतर्गत ये स्थान आता है। आइए, बहुत ही सुंदर श्रीमन नारायण। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।